पाकिस्तान तरीके इंसाफ सियालकोट में बड़े अरसे बाद इलेक्शन जीत रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर मैं सबसे पहले एक शेर से इसका आगाज़ करूँगा कि किकरा दे कंडियां दे राखे ना रहे माली भी रहे ते बागा दे रहे चिड़ियाँ ते कावां दा शिकार नहीं किया, शिकारी भी रहे ते शेरां दे रहे। उसके बाद ये शेर तो है कोई नहीं, ये खोते हैं खोते, और आज इनकी खल्लें उतार के साबित कर दिया अहमद साहब ने, उस्मान डार साहब ने, चौधरी लाख साहब ने, वाकई ये खोते हैं। और 2018 में उस्मान भाई का भी इलेक्शन चोरी किया था, 2018 में पूरे सियालकोट का इलेक्शन चोरी किया था। उसके बाद धांधली के इल्ज़ाम इन्होंने PTA पे लगाया। आज भी इनका रोना जारी है कि साख साहब के इलेक्शन में धांधली हुई है। अगर धांधली है जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में जो 2 से 3 सीटें जीती है वो भी धांधली से जीती है क्या? अगर जो PTA जीती है उसमें धांधली हुई है, जो नून लीग जीती है उसमें धांधली कोई नहीं हुई है। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह PP38 में जो 28 तारीख को इलेक्शन है वो भी बरियार साहब वरियो ग्रुप से जीतेंगे और इंशाल्लाह उन्हें भी टुड्डे मुक्के मारेंगे। इन्होंने कहा कश्मीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। पिछले दिनों इसने एक जलसे पे कहा कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मेरी माँ कश्मीर की बेटी है, मेरा बाप कश्मीर का है, बाप लंदन में, भाई लंदन में, और ये कश्मीर की बेटी है। मोदी इसकी बेटी की शादी थी, उसमें मोदी बगैर पासपोर्ट वीज़े के, आप और मैं पाकिस्तानी हम दोनों कभी जा सकते हैं बगैर पासपोर्ट और वीज़े के पाकिस्तान इंडिया कभी नहीं जा सकते। मोदी आया, मोदी को इन्होंने बुलाया, मोदी वो जो कश्मीर को 2 साल से लॉकडाउन में रखा हुआ है, 2 साल 3 साल होने वाले हैं कश्मीरियों को। मोदी वो है जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। मोदी वो है जो कश्मीर में आए दिन नौजवानों को, हमारी माँ बहनों की इज्जतों के साथ खेला। क्या ये है कश्मीर की बेटी जो मोदी को बुलाए? हंस अपने नवाज शरीफ साहब कल अफगान सफीर के साथ बैठे हुए थे। ये है कश्मीर के बच्चे, यहाँ कश्मीर की बेटी जो पाकिस्तान के मालफ हैं, ये कश्मीर को तोड़ने वाले हैं। कश्मीर को उन्होंने बंद करके रख दिया मोदी साहब ने। और ये इनके किसी एक जलसे में भी इन्होंने मोदी के खिलाफ बात की, वो पीपल पार्टी हो या नून लीग हो, किसी ने मोदी के खिलाफ बात नहीं की। अगर की तो है कि मर्द मुजाहिद इमरान खान ने बात की, उसने कौम मुत्तहिदा में भी मोदी को दहशतगर्द कहा, उसने पाकिस्तान में भी उसको मोदी को दहशतगर्द कहा। और इंशाल्लाह ताला हम कश्मीर को जिस तरह आज जीते हैं इंशाल्लाह PTA कश्मीर भी जीतेगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान में शामिल करेगी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ आज़ाद कश्मीर में अपनी फर्स्ट टाइम हुकूमत बनाने जा रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल यही है इंशाल्लाह हाँ साहब, इंशाल्लाह हमारा PTA का वज़ीर आज़म भी बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि कश्मीर के जो हकूक़ उन्हें काफ़ी सदियों से महाजरीन को नहीं दिए गए वो हकूक़ भी मिलेंगे इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर भी हमारा होगा, वो भी आज़ाद करवाएंगे, वो भी पाकिस्तान में लाएंगे इंशाल्लाह। और कश्मीरी भाइयों के साथ हाँ साहब जिस तरह पहले मोहब्बत करते थे हर प्लेटफॉर्म पर उनके साथ थे, इंशाल्लाह ताला अब उन कश्मीर में काम करवा कर ये साबित करेंगे कि कश्मीर का बेटा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, ये कहते थे नून लीग का घर है सियालकोट, और सियालकोट ने आज साबित किया अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो तो वो तो वो शेर को भी ठुड्डे मारेंगे और खोता बना के सियालकोट से बाहर तिलकपुर में भेजेंगे इंशाल्लाह। जश्न का समा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि देखें इंशाल्लाह सियालकोट में पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ को चौधरी लाख साहब के बाद कोई खुशी मिली है, और इंशाल्लाह ताला ये जश्न तो अब सारी ज़िंदगी जारी रहेगा इस रजीद का। और इंशाल्लाह 28 को ये जश्न डबल करेंगे जब हम वरियो ग्रुप को वरियो से निकाल कर सियालकोट के रोडों पर घसीटेंगे और बरियार को ताज पे ना कर सियालकोट और PP38 का इंशाल्लाह बादशाह बन। जी जोश और जज्बा तो दीदनी है, और ये बिल्कुल हमें मुकम्मल यकीन था कि इंशाल्लाह हम बड़ी लीड से जीतेंगे। और ये रावलपिंडी में पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है कोई सीट निकाली है, और ख़ुशी तो बहुत ज़्यादा है। और इंशाल्लाह ये खुशी मज़ीद वक्त के साथ दुगनी होती जाएगी जब आज़ाद कश्मीर भर और महाजिर सीटों के रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि मरीम नवाज़ ने कश्मीर में बहुत कैंपेन की, बिलावल भुट्टो ने बहुत कैंपेन की, आप एक खतून है, मरीम नवाज़ कह रही थी कश्मीर हमारा है, कश्मीर में हुकूमत उनकी आएगी, तो आप क्या समझते हैं? मैं इसका जवाब बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ। मरीम नवाज़ जैली मैंडेट लेके वहाँ पर गई थी, और हैरत इस बात की है कि वो ख़ुद को लीपा की रहने वाली कह रही थी। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ वहाँ से है, हमें तो उनके आबा अजदाद का कोई निशान नहीं मिला, और हमें ये भी मालूम है कि जब इनके आबा अजदाद में से कोई फ़ौत हो जाता है तो जाती उम्रा इंडिया की मट्टी मंगवा के कब्रों में डाली जाती है, और गोलियाँ लेने, दवाई लेने ये इंग्लैंड जाते हैं। लेकिन वोट का ड्रामा रचाने के लिए आज़ाद कश्मीर गए थे, और इंशाल्लाह जो कश्मीरी है वो बहुत ज़हीन कौम है, वो सियासत को समझती है, इनका ये चूरन इंशाल्लाह नहीं चलेगा।
कश्मीर में खान साहब की हुकूमत बन रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और गिलगित के बाद तब्दीली कश्मीर में भी नागुज़ीर हो चुकी है। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी, मरियम ने बहुत नफ़रत का बीज बोने की कोशिश की थी। जो ख़ातून जिसके वालिद 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर वो पाकिस्तान की वफ़ादार नहीं और वो कश्मीर की क्या वफ़ादार होगी। और आज आपने देखा कि हमारे कोटली के एक सीनियर रहनुमा ने पीपल्स पार्टी के भारत से मदद मांग रही। तो ये जो रवैये हैं, ये ख़ुद गर्जाना रवैये हैं। मैं समझती हूँ ये, मैं इनकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। पहला रिजल्ट और पहली सीट आप जीत चुके हैं। ये पहला रिजल्ट मुकम्मल रिजल्ट अनाउंस हुआ है जो जीत चुके हैं, तो क्या जोश और जज्बा है, क्या कहना चाहेंगे? जज्बा तो आप देख लें, थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक महफिल सजी हुई थी, शेख साहब ने ख़ताब भी किया और बहुत जो हैं लोगों में जश्न उन्होंने किया है। जिस दिन कैंपेन का अख्तामी दिन था, आपने देखा एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पर था और बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें यकीन है कि इब्तदा अच्छी हुई है तो इंतहा इससे भी अच्छी होगी। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा बात करता है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इन लोगों की, हम लोगों ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने इनकी मदद की है। किसी भी मामले में जब ये लोग जंग में थे या कोई भी किसी किस्म का कोई हादसा पेश आता है तो पाकिस्तान सबसे पहले इन लोगों को हेल्प के लिए आगे होता है। लेकिन आपने देखा है कि इन लोगों को जब मौका मिला, ये लोग नमक हराम लोग हैं, इन लोगों को जब मौका मिलता है पाकिस्तान की पीठ पे वार करते हैं। इनको राह की बोली आती है, इंडिया इनको पैसे खिलाते हैं। इवन कि आप देखें कि इनके सब प्लेयर्स जो हैं क्रिकेटर्स यहाँ पे अपनी डोमेस्टिक खेलते रहे हैं और इन लोगों ने देखें वो इंडिया के जाके जोड़ों में बैठ गए और अब अपना होम ग्राउंड इंडिया को बनाया हुआ है। तो देखें इंडिया जो है इनको पैसा खर्च करता है, राह इन पे पैसा खर्च करता है, तो वो कैसे पाकिस्तान के लिए अच्छा सोच सकते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि जब ये लोग मुश्किल हालात में थे, पाकिस्तान ने इनको अपने घर में जगह दी और इनकी जंग इनके मुल्क से उठा के अपने घर में ले। 10 साल हमारे फ़ौजियों भाई ने और हमारी आवाम ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। आप सर बेहतर जानते हैं दिन में 4-4 धमाके हो रहे थे कि हम इनकी जंग में घुस गए थे। तो इन लोगों ने क्या किया, आप जैसा कि आप जब देख लें कि इन्होंने कभी खैर की काम नहीं किया। यहाँ से आप इमदाद भेजें, इवन कि अपने को खून भेज दें, गोश्त काट के भेज देना, ये लोग आपके अपने नहीं हो सकते। ये लोग आपको जब भी धोखा ही देंगे। इवन कि आप वर्ल्ड कप का मैच देख लें, इतना इंडिया के मैच में नहीं होता। इन लोगों ने क्या किया, क्राउड में पाकिस्तान को मारते रहे हैं। इवन कि पाकिस्तान मैच जीत गया तो इनकी आवाम ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स को मारने आती रही है, वहाँ की सिक्योरिटी ने आके टीम को बचाया। तो आप इनसे खैर की तवक्को नहीं कर सकते, आप इनके लिए जो मर्जी कर लें। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि अफ़गानिस्तान आगे बढ़े और अफ़गानिस्तान में अमन काम हो और हर कोशिश करता है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह उनकी हेल्प करे। लेकिन वहाँ से हर मरतबा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें आती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो राह किस बांध हो रहे हैं। सर, जैसा कि वहाँ की आवाम का मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होगा, वहाँ भी इसी तरह के पठान भाई हैं जो जिस तरह के हमारे यहाँ रहते हैं। और इवन कि मैंने देखा है कि यहाँ के कुछ लोग, उनके रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं। लेकिन क्या है कि जब सियासी मामला पड़ जाते हैं ना, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा टेंशन रहती है और इंडिया इस तरह के ओछे कंडे अपनाता रहता है, कभी किसी कंट्री को मिलके और इस तरह से। तो जब पाकिस्तान में किसी भी किस्म का कोई मामला होता है तो राह कोशिश करती है कि देखें हम लोग इंडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। तो इंडिया खुद सामने आके एक हरकत नहीं कर सकता, तो वो हरकत वो अफ़गानिस्तानियों से करवाता है। तो आपको पता है सारी पैसे की गेम है, जिसको पैसा दें वो अपना ईमान बेच देता है और फिर आपके सामने है ये किस तरह की हरकतें करते हैं। इवन कि आपने देखा है कि हमारी कोई भी गवर्नमेंट आती है, इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कितने अनाज के और कितने तोहफे भेजे और ये उसके यानी कि क्या करते हैं उसके नतीजे में। अच्छा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब हैं मोहित, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक खुला मुखला चकला है। सर देखें कि मुझे ये शर्म आ रही है बात सुन के कि एक अफ़गानिस्तान जैसी कंट्री जो पिछले 20-25 बल्कि इससे भी ज़्यादा सालों से जंग लड़ रही है और खाना जंगी के हाल में है और पाकिस्तान ने देखें उसकी वजह से कितनी अमेरिका के साथ और कंट्रीज़ के साथ कितनी यानी कि टेंशन मोल ली। और उन लोगों की जो सियासी रहनुमा है इस तरह की बातें करते हैं किसी के पैसे और किसी के टुकड़े लेके, तो ये शर्मिंदगी वाली बात है। शर्म करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम देखा जाए तो हम इस्लामी कंट्रीज़ हैं और हम बरादर मुल्क हैं, हम भाई हैं हमारे। लेकिन तब दुख होता है कि जब आप किसी के लिए इतना करें और वो आगे से इस तरह का बदला लें तो दुख वाली बात है। अच्छा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? उन्होंने पाकिस्तान से बात करने के लिए इनकार किया, लेकिन लंदन के अंदर उनकी मुलाकात होती है नवाज शरीफ साहब से, तो इससे क्या मैं तो नवाज शरीफ साहब के मतलब यही कहूँगा कि ये वो बंदा है जो 3 बार हमारे पे हुकूमत करता रहा और ये देखें अब जाके उन लोगों से मिल रहा है जिन लोगों के आप देख लें, हर उस बंदे से मिलेगा
जो पाकिस्तान के मुखालिफ को बात करेगा। ये लोग आर्मी के ख़िलाफ़ हैं, ये लोग कोई बंदा जो पाकिस्तान के हक़ में बात करेगा ये उसके ख़िलाफ़ है। तो इसमें तो अब नवाज शरीफ की असलियत तो सबके सामने आई गया, लेकिन कुछ हैं गधे और जाहिल हैं जो अभी भी इसको सपोर्ट करते हैं। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि आबिद शेर अली की, इंग्लैंड में उन्होंने कुत्ते जितनी कर दी, एक वो स्टेज पे चढ़ा हुआ था उसको गो के नारे कर रहे हैं और वो फिर भी हलाशेरी के साथ खड़ा है और अपनी बात कर रहा है। तो ये लोग बहुत ही जो है ना, मतलब कि इन लोगों में शर्म हया वाली चीज़ कोई नहीं है। आप इवन कि इन लोगों को अपने मुफाद के लिए इंडिया के साथ जाके बैठना पड़े, इसराइल के साथ जाके बैठना पड़े, ये तो बैठेंगे जाके। और ये आप देख लीजिएगा, अगर इनको अपने मुफाद में बैठना पड़ा तो आपको ये उनकी टेबल्स पे नज़र आएंगे। तो इनके लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है सर। पाकिस्तान इनके लिए क्यों नहीं है? इनके लिए एक बिज़नेस फैक्ट्री है। कल को इनकी हुकूमत आएगी, उन्होंने दोबारा आके यहीं पे पैसा कमाना है। जो इतने इतने बड़े घरों में रह रहे हैं और जो ये लाइफस्टाइल जिसमें ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 5-5 10-10 गाड़ियाँ और इतने जो बिजनेसेस और इतने ये जो करप्शन आई, ये तो कुछ भी नहीं आई सर। जो 15 साल से आपके मुल्क पे गवर्नमेंट कर रहा है, जो राज कर रहा है, तो उसने कितना का कमाया होगा? या आज इतने लग्जरी लाइफस्टाइल। और देखें अच्छा, ये तो मुल्क के साथ गद्दारी है ना। एक मुल्क जो है वो बात नहीं करना चाह रहा और दूसरी जगह आप जाके उनके साथ बैठ के मुलाकातें करते हैं और मरीम नवाज़ ऊपर से तस्वीर लगाती है कि मेरे वाला साहब की मुलाकात हुई और मुलाकात करने में कौन सी बुरी बात है, और साथ साथ कहती है कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान का स्टांस नहीं है, इसलिए उन्होंने मुलाकात की, पता नहीं उससे क्या हो जाना था। सर जो सीधी बात है ना, हम लोग जो है ना एक ग़ुलाम तबके से हम लोगों का ताल्लुक़ है। हम लोगों की जो जहनीत है ना वो बहुत ही पसमानदा है। हम लोग बजाय कि पाकिस्तानी होने के अलावा ना हम लोग सब कुछ हैं। हम लोग शिया सुन्नी हैं, हम लोग PTI और PMLN के सपोर्टर्स हैं। कल एक वीडियो पे मरीम नवाज़ जी वो अपनी उंगली की पावर चेक कर रही है कि मैं कहूँगी खड़े हो तो खड़े होना है, मैं कहूँगी बैठो तो बैठना है। ये लीडरशिप है। हाँ, ये लीडरशिप ये चेक कर रही है। तो देखें, जो एक औरत जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जिसने कोई स्ट्रगल नहीं की हुई, उसके कहने पे खड़े भी हो रहे हैं और बैठ भी रहे हैं, तो उनसे आप क्या तवक्को करेंगे? ये कल को आएंगे, इनको दोबारा सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको ये इससे ज़्यादा क्या कहूँ। थैंक यू।